तो मुझे पता है कि कम से कम 2 या 3 लोग तो ये वीडियो पूरा देख ही लेंगे। एंड आज इस वीडियो में मैं कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट ऑल द टीनेजर गर्ल्स जो अभी ये वीडियो देख रही हैं, देखने वाली हैं। मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ कि तुम बहुत कुछ करना चाहती होगी ना, या फिर वो लड़कियाँ जो 24, 25, मैंने अपनी इन 24 सालों की लाइफ में छोटी छोटी रियलाइजेशंस जो हुई हैं ना मुझे, कि यार क्यों चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं करती हैं, क्यों मैं इस कंडीशन में हूँ, क्यों मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। बीइंग अ ओवर थिंकर, बचपन से एक लड़की को ये बताया जाता है तुम्हें कैसे बैठना है, उठना है, चलना है, तुम्हें कैसे हंसना है, तुम्हें अभी ये चीज़ करनी है, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें ये करना है, तब जाके बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स के साथ एक लड़की ग्रो होती है। अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है या एक ऐसी सोसाइटी में रहती है जहाँ पे सिर्फ सोसाइटी में जो हो रहा है ना वो बहुत मैटर करता है उनकी फैमिली के लिए, तो उस लड़की की जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, भले वो कितनी भी टैलेंटेड हो, कहीं ना कहीं वो आ जाती है। टुडे वी हैव सीन सो मैनी इन्फ्लुएंसर जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, एंड दे आर नॉट डूइंग देयर थिंग्स लाइक कोई इन्फ्लुएंसर बन गया एंड दे आर अर्निंग, दे आर गिविंग वर्कशॉप्स एंड दे आर लाइक लिविंग देयर लाइफ लाइक मैजिकल। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक बहुत बड़ी रेस में हूँ जहाँ पे मैं जो करना चाह रही हूँ वो भी नहीं होता है, और जो मैं करना चाहती हूँ हमेशा से कि मैं एक लाइफ एंजॉय करूँ वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं जो नहीं कर पा रही हूँ उसकी सैडनेस में वो सारे मोमेंट्स को बर्बाद कर दे रही हूँ। एक अच्छी लड़की होने का डेफिनेशन क्या होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि लड़की अच्छी हो या बुरी उसकी चीज़ों पे कमेंट होता ही है, वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उस भले ही उसको किसी और घर में ऐसे शादी करा दी जाती है जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं, लेकिन वो लड़की कैसी है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे बिहेव करती, कैसे चलती है, उसने क्या किया है ना, वो सब मैटर करता है, वो सब मैटर करता है। क्योंकि एक लड़की की इज़्ज़त से ही उसकी फैमिली की इज़्ज़त होती है। ऐसे सारी चीज़ें मैंने भी बहुत सुनी हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि सब फैमिलीज़ एक होती है, मेरी फैमिली एक नहीं, तुम्हारी फैमिली एक नहीं, सबके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, बट मैं सिर्फ सोसाइटी की बात करती हूँ, मैं बच्चों की नहीं कर रही, पेरेंट्स की नहीं कर रही। आज मैं उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ जो इतने ज़्यादा फ्रीली हर चीज़ मैनेज कर पा रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। वो पढ़ाई टॉप लेवल मैनेज हो गई, नहीं भी हुई तो दे डोंट केयर अबाउट द हेट कमेंट्स, दे डोंट केयर अबाउट कि लोग उन्हें जज करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो अपनी सक्सेस से अपनी लाइफ में इतना अच्छा जी रहे हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि दे ओनली केयर अबाउट कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या फील हो रहा है। यू नो, गलत और सही सबको पता होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिस कर दी हैं जो मैं कर सकती थी, और आज जो मैं करना चाहती हूँ, सपोज़ इफ़ आई एम क्रिएटिव इनफ, तो अगर मैं थोड़ा टाइम और थोड़ी चीज़ें क्रिएशंस की तरफ दूंगी ना, तो नहीं कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि शायद मेरी रियलिटी वैसी नहीं होगी। शायद एक्चुअली मैं किसी लेवल पे नहीं हूँ, क्योंकि लेवल वहीं पे डिसाइड होती है जहाँ पे आपका जो एकेडमिक्स है, जो पढ़ाई है, जो करियर है, वो टॉप पे चल रहा हो, एंड दैट इज़ ट्रू। उसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो नो। एंड यू नो व्हाट, कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कोई चीज़ में हो तो आपका एक बेस होना चाहिए, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही चल रही है, उसके बाद आपको जो करना, बट वो मोमेंट कभी नहीं आता है। क्योंकि जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपकी माइंड में ही इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, खुद के लिए खुद के एथिक्स, खुद के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है। एंड पता है ओवर थिंकर होना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग का वर्स्ट पार्ट ये नहीं होता है दैट यू केयर फॉर एवरीवन, यू फील डीपली। द वर्स्ट पार्ट इज़ तुम जो खुद सोचते हो ना उसकी एक मीनिंग बना लेते हो। तुम्हारे साथ जो कोई भी जैसा बिहेव करता है, जो भी बोलता है ना, तुम उसके एक अलग मीनिंग बना लेते हो अपने माइंड में, और बस वो मीनिंग बना के खुद हर्ट होते रहते हो, खुद को गिल्टी, रिग्रेट, ये सब इमोशंस बहुत गलत है। हम वी ऑल ग्रोन अप लाइक दैट वी हैव टू बी काइंड ऑफ जो अपनी लाइफ खुद से जिए, मैं अपनी प्रेमिका, मैं ही अपनी ज़िंदगी वाला जो गाना है ना, हम सब लड़कियां लगाती हैं, एंड वी ऑल। लेकिन क्या होता है जब आप खुद की लाइफ जियो, 100% रिस्ट्रिक्शंस आते हैं।
बाहर जाना, हंसना, बैठना, बात करना किसी से भी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ डर है, एक फ़ियर। और वो उस फ़ियर की वजह से जो भी लड़कियाँ एक छोटे सी जगह से निकलती है ना, उनको बहुत करेज लगाना पड़ता है। बट कब तक? आज मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ और अगर सपोज़ मेरे कोई भी ऐसे फैमिली में देख ले, आप बोल ले, तो वो तो यही सोचेगा ना, उसके अपने जो थॉट्स है कि ये क्यों कर रही है एंड शी इज़ नॉट केपेबल, कौन इसको सुनेगा। एंड अगर मैं ये सब सोच के ये सब बंद कर दूँ तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ ट्राई नहीं किया। हो सकता है मेरी ये चीज़ें नहीं चलें, बट मैं किसी चीज़ को अब चलने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आई वांट टू ट्राई थिंग्स। और इस वीडियो में बस वही चीज़ बताना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू एवरीवन, ऑल द गर्ल्स, कि तुम जो कर रही हो करो, तुम्हें जैसे चलना है चलो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली, सोसाइटी जिसके हिसाब से चलना है चलो, अच्छे से चलो, क्योंकि अच्छा बुरा सबको पता होता है। तो उसमें कोई गलती नहीं करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है अच्छा और बुरा क्या होता है, लेकिन ट्राई करो। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम कैसे भी उस चीज़ को करोगी। दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में तुम अपनी करियर या जो फैमिली चाहती है वो भी करो, लेकिन तुम वो चीज़ को भी टाइम दे सकते हो। एंड वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक नैन्सी त्यागी। उसकी जैसी कंडीशन तो शायद नहीं होगी ना, उसने तो सिर्फ करेज दिखाया ना। उसने जो करेज दिखाया उसकी वजह से आज वो उस लेवल पे कि हम उसको देखकर इतना इंस्पायर होते हैं। एंड इट ऑल बिकॉज शी पुट एफर्ट्स एंड शी बिलीव्ड, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसके पास सोसाइटी और फैमिली उसने सबको देख लिया था एंड नोबडी इज़ गिविंग एनी रिस्पेक्ट टू हर और हर फैमिली। सो unless and until you are not understanding this fact that you are your own supporter, whatever you want to do, at least अभी तुम्हारी एक लाइफ है जहाँ पे तुम डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर और ट्राई कर सकते हो, तो करो ना यार। देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर चैनल्स जो एक्चुअल में एक बहुत ही छोटे टाउन या गांव या सिटी या जो भी बोलो वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, एंड वो अपनी बातों को कहना, अपनी टैलेंट को शोकेस करना स्टार्ट करते हैं। और उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ना, अगर हमारी फैमिली या हमारे पेरेंट्स या हमारे किसी इंसान ने भी कोई ऐसा वीडियो देखा कि यार ये तो ज्ञान दे रही है, तो यहाँ पे ही स्टॉप हो जाना है हमको। बट मत बताओ ना किसी को यार, कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 3 महीने खुद को तो वो टाइम दो कि तुम्हें खुशी हो दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग जो तुम्हें अच्छा लग रहा है करने को। एंड पूरे दिन में अगर तुम 1 घंटा उस चीज़ को दे रही हो, फ्री बैठी हो और कुछ अच्छा कर रही हो जिससे करने से यू आर फीलिंग हैप्पी, तो इसमें कोई गलती नहीं, बिकॉज यू हैव टू ट्राई, दिस इज़ योर एज टू ट्राई। और अगर अभी ट्राई नहीं करोगी ना तो कभी नहीं कर पाओगी, क्योंकि सही चीज़ करने का कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ हो जाए कि सही चीज़ बेस्ड ऑन इस चीज़ पे नहीं होती कि क्या सोसाइटी सोच रही है, क्योंकि अगर सोसाइटी के हिसाब से तुम चलोगे तो कभी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, कभी भी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि सोसाइटी तुम्हें ये भी बताएगी तुम्हें कैसे हंसना है, बोलना है, बात करना है। तुम एक लड़की हो, वही एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है, वही एक सबसे बड़ा डर है कि ना हम बाहर फ्रीली जा सकते हैं, ना हम कुछ सोच सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, और हर चीज़ में नेगेटिव कमेंट। तो कितना नेगेटिव कमेंट से डरना। समझाओ ना अपने आप को यार कि 1 महीना 1 साल मैं वो कर लूँगी जो मुझे अच्छा लग रहा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर मुझे वीडियो बनाना पसंद है, अगर मुझे फैशन पसंद है, तो मैं अपने करियर से हटा के अगर 1 घंटा उस चीज़ को दूंगी तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ में। यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ ना, यू आर फीलिंग हैप्पी बाई सीइंग योर ओन वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स ओके। सो आई होप तुमको ये वीडियो थोड़ा समझ में आया और तुम्हारे दिमाग में थोड़ा गया हो कि ये टाइम है ट्राई करने का। अगर तुम ये सोच रही हो मैं लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करूँगी, तो ट्राई करो वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई नथिंग विल हैपन। एंड अगर ट्राई करोगी तो कुछ होगा नहीं होगा वो नहीं पता, बट यू विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट आई हैव ट्राइड थिंग्स। बट उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट रखना, क्योंकि एक्साइटमेंट ही वो चीज़ है जहाँ पे तुम अपनी चीज़ों को दूसरों तक कन्वे कर सकते हो। एंड आई होप कि ये बात तुम्हें समझ में आई हो, एंड आज से तुम ट्राई करोगी विदाउट किसी चीज़ को सोचे हुए। एंड इफ़ यू कैन डू दिस देन ब्रो यू आर गोइंग टू द टॉप लेवल। तुम्हारी लाइफ में वो रिग्रेट नहीं रहेगा यार मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं करी, क्योंकि यू आर नॉट वेस्टिंग थिंग्स, यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, यू आर जस्ट गिविंग योर सेल्फ अ लिटिल बिट आवर्स ऑफ डूइंग वट यू लाइक।
एंड इतना टाइम तो पूरे दिन में हर इंसान के पास होता है, फिर लोगों का, फैमिली का, सोसाइटी का क्यों सोचना, नहीं सोचना। यू हैव टू promise yourself from today that whatever you like to do, you will do that thing, because that is the ultimate success. Your happiness is your ultimate success, and feel grateful and gratitude for everything. और comment section में ज़रूर लिख के जाना कि yes you have promised yourself, और तुम क्या करोगी, अब क्या next step है वो भी लिख के जाना, ताकि दूसरे लोगों को inspiration मिले कि तुम क्या करने वाली हो। And I hope you like this video, and yes, बने रहो मेरे साथ और एक्सप्लोर करते रहो। किसी ना किसी दिन सक्सेस भी मिल जाएगी, किसी ना किसी दिन तुम खुद को बोलोगे इट ऑल वर्थ इट।